हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस कोर्स। ये कोर्स है कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स और इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ए टू जेड। मेरा नाम है नेमिश लुखी और मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। हेलो एवरीवन, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल, न्यूमेरिक्स वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू सभी तरह की वैल्यू सेव कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम जब कोई ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ऑपरेशन, तो जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हमने कोई नंबर लिखा होगा तो वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो इस तरह के टाइप कन्वर्जन के बारे में जानने के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। मतलब हमें कई कई बार हम जब डिवाइड यूज़ करते हैं या फिर हम कई बार प्लस यूज़ करते हैं तो ये टाइप कन्वर्जन हो जाते हैं, जिसका हमें ख्याल होना चाहिए। तो हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग कन्वर्जन के बारे में। तो स्ट्रिंग कन्वर्जन क्या है? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू बनाई है और वो वैल्यू है कोई बुलियन वैल्यू, मान ले मतलब कि कोई ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो मैं यहाँ पर ट्रू वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्रू वैल्यू है वो वैल्यू है हमारी बुलियन वैल्यू। और हमें अगर उसका टाइप देखना हो तो हम यूज़ करते हैं कौन सा फंक्शन? टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर उसका टाइप प्रिंट करूँ तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ वैल्यू, और अगर से सेव करूँगा मैं यहाँ पर एलर्ट निकाल देता हूँ जिससे हमें बार बार ओके क्लिक ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें आउटपुट मिला है बुलियन। इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये वैल्यू है वो वैल्यू है बुलियन वैल्यू। और अगर हमें इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, हमें यहाँ पर ट्रू वैल्यू एक स्ट्रिंग के अंदर चाहिए, हमें उसे बुलियन की तरह यूज़ नहीं करना। तो आप यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का, जो इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। मान लीजिए यहाँ पर मैं उसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करता हूँ। तो हम जब कैपिटल के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं तो ये एक फंक्शन है। अगर हम स्मॉल लिखेंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, हमें कैपिटल एस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे वैल्यू पास करूँगा तो अब जो हमारे इस वैल्यू के अंदर जो सेव होगी नई वैल्यू वो होगी स्ट्रिंग वैल्यू। अगर इसे सेव करूँगा और यहाँ पे कंसोल लॉग उसके बाद और एक बार प्रिंट करूँगा तो आप देख सकते हो पहले जो हमारा वैल्यू था, वैल्यू वो बुलियन था, और उसके बाद हमने जब उसको स्ट्रिंग फंक्शन से कन्वर्ट कर दिया तो वो बन गया स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम हमारा दूसरा कन्वर्जन देखते हैं, न्यूमेरिक कन्वर्जन। तो हमें अगर कोई वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू है उसको हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना हो या फिर बुलियन वैल्यू है उसे न्यूमेरिक के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिक कन्वर्जन का, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू है और वो वैल्यू स्ट्रिंग है, वो 6 है पर वो स्ट्रिंग है क्योंकि हमने उसे डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसलिए वो बन जाएगा स्ट्रिंग, वो न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। और हमारी दूसरी वैल्यू है मान लीजिए वो है 3, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू 2 और ये वैल्यू 1। अगर मैं वैल्यू 1 का टाइप देखूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग है, ठीक है। और वैल्यू 2 का टाइप प्रिंट करूंगा तो वो भी स्ट्रिंग ही है। अगर इस वैल्यू को हमें चेंज करना हो, मान लीजिए यहाँ पर मैं नया वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू, और हमें उन दोनों के बीच मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करना हो, मैं यहाँ पर करूँगा डिवाइड ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिवाइड ऑपरेशन करूँगा इन दोनों के बीच, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू बन जाएगी न्यूमेरिक। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराऊँगा और उसके बाद यहाँ पर नीचे उसका टाइप प्रिंट कराऊँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 6/3 उसका आंसर आएगा 2 और वो बन जाएगा न्यूमेरिक।
यहाँ पर हमने पास की थी स्ट्रिंग वैल्यू, बट जब उसका डिवाइड ऑपरेशन हुआ तो वो कन्वर्ट हो गई नंबर के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं प्लस यूज़ करूँगा तो प्लस उसे मतलब उसका आंसर अब 9 नहीं आएगा, 63 आएगा, और वो भी स्ट्रिंग ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्लस ऑपरेशन है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ नहीं होता, बट स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ होता है जब हमें दो स्ट्रिंग को एक साथ जॉइन करना हो। इसलिए हमें प्लस ऑपरेशन के अंदर आंसर 63 मिलता है, जो दो स्ट्रिंग को जॉइन कर देती है, 6 और 3 को, और टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। यहाँ पर मैं माइनस करूँगा तो वो वैल्यू फिर से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आंसर आ गया 3 और नंबर में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो भी वो वैल्यू नंबर क्रिएट हो जाएगी, बट प्लस के अंदर वो नंबर के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगी। उसके सिवा हम नंबर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं 6 रखता हूँ, 6 नहीं, पर यहाँ पर मैं बूलियन वैल्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू है, उसका न्यूमेरिक क्या होगा वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कराऊंगा, और उसके लिए फंक्शन हम यूज़ करते हैं नंबर फंक्शन। यहाँ पर मैं उसे बाहर निकाल देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर वैल्यू पहले प्रिंट कराऊंगा, उसके बाद उसका टाइप प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू है, तो ट्रू का न्यूमेरिक क्या होगा, तो हम जैसे ही सेव करेंगे ट्रू का न्यूमेरिक बन जाएगा 1। जब फॉल्स आएगा तो उसका वैल्यू बन जाएगा 0, क्योंकि 0 फॉल्स ही वैल्यू है और उसके सिवा कोई भी नंबर ट्रू वैल्यू है, बट ट्रू वैल्यू हमें हमेशा देगी 1 आंसर। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी वैल्यू डाली जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग डाल दी है जो जिसके अंदर कोई नंबर नहीं है बट सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो क्या होगा, तो अगर मैं ऐसी कोई वैल्यू प्रिंट करना चाहूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा NaN। वो एक नंबर का टाइप है, बट वो नंबर नहीं है। NaN का फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग पास की है वो कोई नंबर नहीं है, उसको कोई हम नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसका आंसर मिलता है नल, सॉरी NaN। ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग डाली और उसके अंदर मैं सबसे पहले स्पेस डालता हूँ, और उसके बाद एक स्ट्रिंग हमारा कोई नंबर डालता हूँ, बाद में फिर से स्पेस डालता हूँ, तो भी हमें आंसर 23 मिलेगा। वो आगे और पीछे की सारी स्पेस जावास्क्रिप्ट अपने आप निकाल देगा। तो अब हमारी लास्ट कन्वर्जन है बुलियन कन्वर्जन। मान लीजिए अगर आपको कोई वैल्यू है उसको बुलियन में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो बुलियन वैल्यू के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ वैल्यूज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वैल्यू फॉल्सी वैल्यू है। मतलब अगर हम बुलियन फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को डालेंगे तो उसका आंसर आएगा फॉल्स, और बाकी सभी वैल्यू का आंसर आएगा ट्रू। तो ऐसी कुछ वैल्यू है ज़ीरो, पहली वैल्यू है ज़ीरो। मान लीजिए यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ बुलियन, और उसके अंदर पास करता हूँ वैल्यू ज़ीरो। तो अब जब उसको हम बुलियन कन्वर्जन करेंगे तो उसकी वैल्यू बन जाएगी फॉल्स। दूसरी वैल्यू है स्ट्रिंग, बट जिसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब कि एम्प्टी है। एम्प्टी स्ट्रिंग को भी हम फॉल्सी वैल्यू कहते हैं। उसके बाद है नल, नल भी हमें आंसर देगा फॉल्स। उसके बाद है अनडिफाइंड, उसकी भी आएगी हमारे आंसर फॉल्स। और लास्ट में है NaN, वो भी हमें देगा फॉल्स वैल्यू। उसके सिवा हम अगर कोई भी वैल्यू डालेंगे, मतलब मान लीजिए मैंने कोई भी स्ट्रिंग डाली तो उसका आंसर आएगा ट्रू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका आंसर है ट्रू। और मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी नंबर डालता हूँ उसके सिवा, तो उसका भी आंसर आएगा ट्रू। बट अगर हम यहाँ पर स्ट्रिंग डालेंगे और स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे ज़ीरो, तो उसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि वो यहाँ पर स्ट्रिंग है।
और ये स्ट्रिंग है, उसके अंदर हमने कैरेक्टर डाला है 0। यहाँ पर वो कंप्लीट स्ट्रिंग है, वो एक नंबर नहीं है। अगर हम सिर्फ नंबर 0 डालेंगे तो उसका आंसर आएगा फॉल्स, बट हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 0 डाला है, इसलिए उसका आंसर हमें ट्रू मिलता है, क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है जो 0 है। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर आंसर मिलता है, ट्रू आंसर मिलता है। और मान लीजिए यहाँ पर मैं कई सारी स्पेस डालता हूँ, तो क्या आंसर आएगा? तो भी आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग डाली है जिसके अंदर स्पेस कैरेक्टर्स है, ठीक है। हमने कोई एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं डाली है, हमें स्ट्रिंग डाली है जिसके अंदर स्पेस ही खुद एक कैरेक्टर है, इसलिए हमें उसकी भी वैल्यू मिलती है ट्रू। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कोई एप्लीकेशन कोड कर रहे हो। तो आगे हम और भी कई सारी चीज़ें सीखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू एंजॉय अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, comment, share and subscribe our channel The Coding Jungle. Thank you.